हेलो एंड वेलकम टू परीक्षा 247। आज की क्लास में हम लोगों के नेक्स्ट 65 डेज बचे हैं एग्जाम में, उसका रोड मैप क्या होना चाहिए उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको सिलेक्शन के लिए मेंस में अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है, तो आपको 105 प्रीलिम्स में जो है अराउंड इतना स्कोर करना ही पड़ेगा। रीजन बीइंग कि जो भी टाइम प्रीलिम्स का जब भी रिजल्ट आता है तब और मेंस इसके बीच में जो भी टाइम पीरियड होता है आप उसको तभी अच्छे से यूटिलाइज कर सकेंगे जब आपके मार्क्स जो हैं 100+ होंगे। रीजन बीइंग अदरवाइज जो एक महीना होगा जब तक आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा तब तक आप इसी बीच में फंसे रहेंगे कि कट ऑफ क्या जाएगी, रिजल्ट होगा नहीं होगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों से अगर आपको अपना टाइम बचाना है, पूरा जो एक महीना है उसको सेव करना है, तो आपको प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, और अच्छा स्कोर करने के लिए जो 3 चीजें हैं जिनका मेन आपको ध्यान रखना है, पहला है हार्डवर्क। ठीक है, कि हर एक चीज को, हर एक सब्जेक्ट को आपको पढ़ के जाना है, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाना है। दूसरा, आप डेली बेसिस पे जो भी पढ़ते हैं उसका रिवीजन करना है। और तीसरा, कंसिस्टेंसी। ठीक है, ये नहीं कि एक दिन आपने 12 घंटे पढ़ लिया और अगले दिन फिर आधे घंटे भी नहीं पढ़ाई हो रही है। तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। अगर आप 4 से 5 घंटे भी पढ़ते हैं तो आप रेगुलर पढ़िए। ठीक है, अगर ये सारी चीजें करते हैं तो आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू के बारे में अगर बात करें तो आपको 500 टेस्ट सीरीज लगाने से बेटर है आप पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज को देख के जाइए। ठीक है, तो हमेशा टेस्ट सीरीज से ज्यादा बेस्ट रहता है पीवाईक्यूज। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो पहले आप पीवाईक्यू से शुरू करिए। पहले पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज को लगाइए, उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज पे शिफ्ट होइए। ठीक है, तो हमेशा आप प्रेफरेंस देंगे पीवाईक्यूज को। उसके बाद फिर जो भी मेजर चंक है, ठीक है, अगर 150 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उन 150 क्वेश्चंस में से सबसे जो मेजर पोर्शन होता है वो इन 4 सब्जेक्ट से होता है। करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, हिस्ट्री और साइंस, है ना। इन 4 सब्जेक्ट से ही लगभग 100 के अराउंड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इन 4 सब्जेक्ट्स को आपको इग्नोर नहीं करना है। आपको कोशिश करना है कि अराउंड 80 मार्क्स इन 4 सब्जेक्ट से ही आप स्कोर करें। ठीक है, जैसे अगर साइंस में 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि 20 के अराउंड आप क्वेश्चन सही करें। इसी तरह अगर हिस्ट्री में 25 तक क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 20 तक कोशिश करिए कि वहां सही करने का। सिमिलरली अगर बिहार स्पेशल में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो यहाँ 20+ आप कोशिश करेंगे सही करने के लिए। और करंट अफेयर्स में अगर 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो करंट अफेयर्स से आप कोशिश करेंगे कि आप 20 क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट करें। ठीक है, तो आपको इन 4 सब्जेक्ट से ही प्रीलिम्स में अराउंड 80 मार्क्स यहाँ से लेकर आना है। ठीक है, बाकी के जो 25 मार्क्स होंगे वो बचे हुए 50 क्वेश्चंस में से आपको गेन करना है। उसके बाद कोई कितना भी बोले कि अब पेपर बहुत एनालिटिकल आता है या फिर अब स्टैंडर्ड बहुत बढ़ गया है बिहार पीसीएस का, ठीक है, आपको उन सारी चीजों पे बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करना है। रीजन बिंग कि पेपर कितना भी टफ हो, अगर आपने घटना चक्र अच्छे से की है, ठीक है, लूसेंट अच्छे से पढ़ा है, तो 70 से 80% जो भी स्टैटिक के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, मतलब 150 में से लगभग 100 क्वेश्चन स्टैटिक रहते हैं आपके। ठीक है, तो उन 100 क्वेश्चंस में से लगभग 80 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके लूसेंट और घटना चक्र से ही रिलेटेड होंगे। इस वजह से आपको लूसेंट और घटना चक्र इन 2 बुक्स को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, घटना चक्र में भी सारी घटना चक्र आपको नहीं करना है। 4 मेन जो घटना चक्र है आपको करना है वो है हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी और पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी लोग रिकमेंड नहीं करते हैं कि पॉलिटी की घटना चक्र पे इतना ज्यादा टाइम देना चाहिए, बट अगर आप हमारी बात माने तो पॉलिटी को आपको टाइम देना है। रीजन बीइंग कि पॉलिटी में 12 के अराउंड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर आपने पॉलिटी का अच्छे से रिवीजन नहीं किया है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 6-7 क्वेश्चंस कर पाएंगे। बट अगर आपने एक बार अच्छे से रिवीजन कर लिया पॉलिटी का तो आप 100% एक्यूरेसी के साथ जितने भी क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो 4 से 5 नंबर का गैप जो है वो आप बना सकते हैं। एक हिसाब से वो 4-5 नंबर एक्स्ट्रा गेन कर सकते हैं अगर आपने पॉलिटी को अच्छे से पढ़ लिया।
उसके बाद अब सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। सबसे पहला है सब्जेक्ट बिहार स्पेशल। ठीक है, बिहार स्पेशल को लेके मैं एक चीज कहूंगा कि बिहार स्पेशल बहुत छोटा सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर आपने डेली 1 घंटा इस पे टाइम दे दिया तो विद इन मंथ आपका ये इतना अच्छे से सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा कि यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको आप 90% एक्यूरेसी से कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि जो भी बिहार स्पेशल के पीवाईक्यूज हैं, हर पिछले 10 साल के बिहार स्पेशल के पीवाईक्यू का ऑलरेडी मैंने डिस्कशन यहाँ पे बहुत डिटेल में करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। पीवाईक्यू का अच्छे से एनालिसिस करिए, उनका डिस्कशन देख लीजिए। उसके बाद कोई एक बुक, चाहे वो एडुटेरिया की हो, ठीक है, या फिर और जो भी अच्छी बुक्स है मार्केट में अवेलेबल, उनमें से कोई एक बुक प्लस पीवाईक्यू, इन दो चीजों को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप 90% एक्यूरेसी से बिहार स्पेशल के जो भी क्वेश्चंस हैं आप उनको बहुत इजीली कर लेंगे। सेकंड जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपका साइंस। साइंस की बात करें तो साइंस में देखें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन दोनों से मिला के लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, और बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आपको बायोलॉजी से देखने को मिलते हैं। इस वजह से आप कोशिश करिए 1 से 2 दिन में आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लीजिए, और बाकी फिर 4 से 5 दिन देकर बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है आपका वो हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में भी सेम साइंस की तरीके है कि एंशियंट, मेडाइवल और आर्ट एंड कल्चर, इन तीनों सब्जेक्ट से मिला के लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बाकी के 10 से 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न में से जो मेडिवल का मॉडर्न पीरियड का टाइम है, मुगल पीरियड का टाइम है, और दिल्ली सल्तनत वाला 80% या फिर ये कहें 90% क्वेश्चन जो हैं इसी टॉपिक से आ जाते हैं। इस वजह से ये टॉपिक्स जो हैं आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको कंप्लीट पूरी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं, इतना ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर लिया है और पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लिया है, ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी आप 80% एक्यूरेसी से कर सकते हैं। नेक्स्ट, करंट अफेयर्स की बात करें तो जो भी आप करंट अफेयर्स कर रहे थे, ठीक है, वो आप रिवीजन करिए। साथ में जुलाई, अगस्त और सितंबर कोशिश करिए, अगर 15 अक्टूबर तक या फिर 10 अक्टूबर तक की करंट अफेयर्स आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। अदरवाइज जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 मंथ के करंट अफेयर्स आपको करके जाना है। ठीक है, ये मस्ट है। रीजन बीइंग कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पेपर रेडी कर दिया था कमीशन ने वही पेपर आएगा, पेपर चेंज हो सकता है। और पेपर अगर चेंज होगा तो आपको भी पता है कि करंट अफेयर्स मेनली जो लास्ट 6 मंथ्स का होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो 3 महीने का जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन तीनों मंथ का करंट अफेयर्स करना मस्ट है। आप चाहें वो किसी भी कोचिंग का मंथली मैगजीन कर लीजिए, या फिर सिंपली अगर यूट्यूब पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर का किसी भी डिसेंट आप क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इकोनॉमी के बारे में देखेंगे। देखिए, इकोनॉमी में घटना चक्र करना बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने अगर कहीं से कोचिंग लिया है, ठीक है, तो वहाँ के क्लास नोट्स होंगे, प्लस जो भी यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे है, सिमिलरली जो भी बिहार पीसीएस का, बिहार स्टेट का बजट और इकोनॉमिक सर्वे है, ये 3 चीजें अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो इकोनॉमी के भी आप 90% क्वेश्चन जो हैं वो इजिली सॉल्व कर लेंगे। बात करें पॉलिटी की, तो देखिए, अगर पॉलिटी को आप लाइटली लेते हैं तो डेलिबरेटली आप एक हिसाब से प्रीलिम्स में फेल होने की कोशिश कर रहे हैं। रीजन मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि पॉलिटी में 12 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया है तो यहाँ आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 6-7 क्वेश्चन करेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया है तो आप 100% जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको करेक्ट कर सकते हैं। इस वजह से अगर आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं पॉलिटी का तो यहाँ पर आप सारे क्वेश्चन ठीक कर लेंगे। अगला सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट। अभी लास्ट 2-3 साल का अगर ट्रेंड देखें तो यहाँ से लगभग 15 से 18 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पोर्शन जो है, यहाँ से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं ये आने वाले एग्जाम्स में बढ़ेंगे। ठीक है, अगर 25 क्वेश्चंस ज्योग्राफी इन्वायरमेंट वाले पोर्शन से आ जाते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस वजह से ज्योग्राफी इन्वायरमेंट को भी आप अच्छे से करके जाएंगे। बात करें कि जो सी सेट वाले आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी के, ठीक है, अगर आप
पूरा सीसेट पढ़ने बैठेंगे जो कि सिविल सर्विसेज में पढ़ते हैं, तो आपको 1 महीने 2 से 3 घंटा देना पड़ेगा। लेकिन जहां से बिहार पीसीएस में पीवाईक्यूज आते हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 12 से 15 टॉपिक हैं। ठीक है, अगर आप डेली एक टॉपिक भी करते हैं तो 15 दिन में आप 2-2 घंटे देकर इसको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, और ये एक सब्जेक्ट के बराबर है। ठीक है, क्योंकि 10 मार्क्स हैं, अगर आपने ये 15 दिन 2-2 घंटे दे दिए तो 10 में से 7 से 8 क्वेश्चंस आप इजीली यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं जो आपको डेली बेसिस पे करना है। ठीक है, पहला है उसमें रिवीजन, दूसरा करंट अफेयर्स जो भी मैगजीन है उसमें आपको डेली 10 पेजेस पढ़ने हैं। साथ में पीवाईक्यूज, आप भले ही केवल 20 या फिर 30 पीवाईक्यू के क्वेश्चंस करिए, लेकिन पीवाईक्यू आप डेली बेसिस पे करिए। सिमिलरली जो बिहार स्पेशल है उसमें एक टॉपिक आप डेली पढ़िए। ठीक है, अगर आप देखें कि आज से कितने दिन मतलब बचे हैं अभी एग्जाम में। ठीक है, तो आज 21 है, वैसे ये जो क्लास है ये आपको 22 को मिलेगी। ठीक है, तो अगस्त में 10 दिन बचेंगे, लेकिन अभी शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं तो अगस्त में 11 दिन है। ठीक है, सितंबर में 30 दिन है और अक्टूबर में 24 डेज है। तो टोटल आज से आपके पास 65 डेज रहते हैं। ठीक, तो एक काम करेंगे, अभी हम लोग 65 डेज वाइज हम प्लान देखेंगे कि आप डेली बेसिस पे क्या आप पढ़ें, जिससे मिनिमम आपकी आज से भी अगर आप पढ़ना शुरू करें तो 3 रिवीजन आप कर सकें। ठीक है, तो 21 अगस्त को फिजिक्स पढ़ेंगे आप, 22 अगस्त को केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री को आप एक एक दिन देंगे। ठीक, उसके बाद फिर बात करें बायोलॉजी को। ठीक है, तो 3 दिन देकर आप कंप्लीट बायोलॉजी अपनी कंप्लीट करेंगे। सिमिलरली एंशियंट हिस्ट्री को एक दिन देंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर मिडाइवल हिस्ट्री को भी एक दिन देंगे। 28 अगस्त को रक्षाबंधन है। मोस्ट प्रोबेबली इस दिन तो कोई नहीं पढ़ेगा, इस वजह से अगर आपको टाइम मिलता है तो ऊपर अगर आपने कोई भी टारगेट को मिस किया है तो आप उसको यहाँ पर कवर कर लीजिए, अदरवाइज आप इसको यहाँ पर ऐसे ही रखिए कि यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ना है आपको। 29 अगस्त को आप आर्ट एंड कल्चर कर लीजिए। फिर 30 अगस्त से लेकर, है ना, और 4 सितंबर तक आप मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करिए। ठीक है, एंशियंट, मेडाइवल और आर्ट एंड कल्चर को आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फिर आर्ट एंड कल्चर के लिए आपने देना है 4 2 6 6 डेज, है ना, 6 डेज में कंप्लीट अपनी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर पॉलिटी को भी आपको 5 डेज देना है। 5 डेज में पॉलिटी को आप बहुत अच्छे से, आपके जो भी नोट्स होंगे प्लस घटना चक्र, है ना, दोनों जगह से बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद फिर आप 4 डेज में ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे और 2 दिन में इन्वायरमेंट को कंप्लीट करेंगे। देन एक दिन में आप मैपिंग करेंगे पूरी इंडिया की और वर्ल्ड मैपिंग भी। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद फिर आप एक दिन में आईआर की जो भी बॉडीज हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, और आईआर से रिलेटेड जो भी न्यूज में है उन सारी चीजों को देखेंगे। जैसे इस समय वेस्ट एशिया बहुत ज्यादा न्यूज में है तो आप वेस्ट एशिया के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद फिर 18 और 19 सितंबर को 2 दिन में आप इकोनॉमी को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इकोनॉमी में जैसे हम लोगों ने बोला, ठीक है, कि नोट्स जो भी होंगे आपके कोचिंग के वो प्लस यूनियन गवर्नमेंट का बजट और इकोनॉमिक सर्वे और बिहार का बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। उसके बाद फिर आप अब डेली आप तो वैसे बिहार स्पेशल पढ़ रहे थे, लेकिन अगर आप नहीं बिहार स्पेशल कवर कर पाए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप बिहार स्पेशल कर सकते हैं कि 3 दिन में 20 21 और 22, ठीक है, 3 दिन में बिहार स्पेशल की जो हिस्ट्री है उसको आप करेंगे। उसके बाद फिर 2 दिन में बिहार की ज्योग्राफी करेंगे, एक दिन में बिहार की इकोनॉमी करेंगे, एक दिन में बिहार की पॉलिटी करेंगे और एक दिन जो भी बिहार का मिसलिनियस है, ठीक है, उन सारी चीजों को कवर करेंगे। अब 27 सितंबर तक आते आते आपका पूरा स्टैटिक का सब्जेक्ट तैयार हो चुके हैं और बिहार स्पेशल भी आपका रेडी हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से आपका पहला रिवीजन शुरू होगा। ठीक, तो 28 को आप फिजिक्स को रिवाइज करेंगे, 29 को केमिस्ट्री को रिवाइज करेंगे, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को आप बायोलॉजी को रिवाइज करेंगे। इसी तरह अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को एंशियंट और मेडाइवल को रिवाइज करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आप आर्ट एंड कल्चर को रिवाइज करेंगे। और यहाँ से अगर कोई भी आपका रिवीजन में सब्जेक्ट छूटा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप आर्ट एंड कल्चर वाले दिन उसको रिवाइज कर सकते हैं। फिर 3 दिन में आप कंप्लीट
मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन करेंगे, 2 दिन में आप पॉलिटी का रिवीजन करेंगे। सिमिलरली ज्योग्राफी का रिवीजन भी आपको 2 दिन में करना है और एनवायरनमेंट का रिवीजन आपको 1 दिन में करना है। फिर 1 दिन में आपने जो मैपिंग किया था इंडिया की और वर्ल्ड की उसको रिवाइज करना है। आपने जो आईआर की इंटरनेशनल बॉडीज के बारे में पढ़ा था या फिर अदर जो भी कॉन्सेप्ट्स थे उनको 1 दिन में रिवाइज करना है। उसके बाद फिर आपको 1 दिन में इकोनॉमी को भी रिवाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट रिवीजन जो है वो कंप्लीट होता है 14 अक्टूबर को। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट 10 डेज हैं उनमें आपको सेकंड रिवीजन के लिए शुरू करना है। तो 15 अक्टूबर को आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है, दैट मीन्स कि अब आपको जनरल साइंस जो है वो 1 दिन में रिवाइज करना है। इसी तरह हिस्ट्री भी आपको 1 दिन में रिवाइज करना है, बिहार स्पेशल भी आपको 1 दिन में रिवाइज करना है और करंट अफेयर्स भी आपको 1 दिन में रिवाइज करना है। ज्योग्राफी, पॉलिटी भी आप एक एक दिन देंगे। ठीक है, 20 अक्टूबर तक आपने 2 रिवीजन कर लिए हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ कहीं भी मिस करेंगे तो आपका पूरा शेड्यूल जो है वो गड़बड़ा जाएगा। इस वजह से अगर आपने किसी भी दिन कुछ मिस कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि अगले दिन उसको कोप अप करिए। ठीक है, उसे कंप्लीट करने की कोशिश करिए। अब तीसरा और जो फाइनल रिवीजन होगा वो आपका शुरू होगा 21 अक्टूबर को। ठीक है, तो 21 अक्टूबर को आप इकोनॉमी पढ़ेंगे प्लस करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। 22 को आप बिहार स्पेशल पढ़ेंगे, 23 को आप हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, और 24 को आप साइंस पढ़ेंगे। इस ड्यूरेशन में 90% जो लोग हैं वो ट्रेवल कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे कि जो भी आपके नोट्स हैं, ठीक है, जो भी आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं आप उनको पीडीएफ फॉर्म में अपने मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना के वहां पे फॉरवर्ड कर लीजिए, जिससे ट्रेवल करने के ड्यूरेशन में आपको मतलब ये ना हो कि आपके साथ आपके नोट्स नहीं है। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे अगर आप ट्रेवल भी कर रहे हैं तब भी आप चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। 25 अक्टूबर को एग्जाम है। अगर आप जो भी चीज़ें यहाँ पर डिस्कशन हुआ है, जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं उनको आप हूबहू फॉलो कर लेते हैं तो आप इजिली 100+ आराम से स्कोर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए अपना डिस्कशन एंड करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।